नमस्कार, मैं हूं पूजा चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर के हृदय स्थल में अवैध पटाखा भंडारण के कारण भीषण आगजनी की घटना सामने आई है, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि दमकल विभाग और प्रशासन को घंटों मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक मासूम बच्ची भी शामिल है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद आमजन में भारी आक्रोश है। सरगुजा कांग्रेस प्रवक्ता आशीष वर्मा ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि अवैध भंडारण मुकेश पटाखा एवं प्लास्टिक फर्म के संचालक द्वारा किया जा रहा था, जो पर्पल ऑर्किड होटल से भी जुड़ा हुआ है। वहीं जिले के मंत्री राजेश अग्रवाल ने घायलों को मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन लोगों का कहना है कि सिर्फ मुआवजा नहीं, बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। फिलहाल 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और शहरवासी जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ के लिए प्रकाश बहपकड़िया की रिपोर्ट। सर, शहर में आज आगजनी की घटना, किस तरह की घटना, कितना नुकसान हुआ? यहाँ पर एक गोडाउन में आग की शुरुआत हुई है और आग इसमें अभी लगभग 1 घंटे से आग लगी हुई है। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग को लगातार बुझाने की कोशिश कर रही हैं। हमने अगल बगल के घरों को खाली करवा लिया है और बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी हमने आइसोलेट करवा लिया है। केवल एक बिल्डिंग और उसके जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें आग लगी हुई है। हमें उम्मीद करते हैं कि अगले 2 घंटे में हम आग पर काबू पा लेंगे। सर, आसपास में कुछ लोग हॉस्पिटल आईसीयू में भी भर्ती हुए हैं, कुछ जानकारी निकल के आ रही है? अभी तक जान माल की क्षति की कोई जानकारी नहीं है और ऐसी कोई भी घटना नहीं आई है। उस जगह पर जहाँ पे आग लगी है, चूँकि वहाँ पे थोड़ा सा घुटन रहता है, इसीलिए लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि वो वहाँ पर नहीं जाए। सर, वजह क्या है? सर, वजह क्या है आग लगने की? अभी तक जो एग्जैक्ट वजह है वो जांच में सामने आएगी। मुझे यहाँ पर जो पता चला है कि ये एक गोडाउन था और गोडाउन से आग की शुरुआत हुई है। सर, पटाखा रखा हुआ है, वो अवैध प्लास्टिक भी रखी गई थी जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। रिहायशी इलाके में इस तरह की बड़ी लापरवाही, प्रशासन क्यों चुप्पी साधता? जब घटना होती तब प्रशासन। अभी हमारी प्राथमिकता सबसे पहले आग बुझाने की है। अगर यहाँ पे कोई गोडाउन ऐसा संचालित हो रहा था तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। किस तरह से प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मैं डाड़गांव में था तो जैसे ही खबर मिली मैं कलेक्टर को, एसपी को तत्काल सूचित किया और जल्दी से जल्दी जहाँ से भी हो सके फायर ब्रिगेड मंगाने के लिए निर्देशित किया था। और अपने बैरमा एयरपोर्ट से, JCCL बिजरामपुर से, सूरजपुर से, रानी से, लोकल सभी जगह से फायर ब्रिगेड आ गया है और धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। उम्मीद है कि 1-2 घंटे में। आबादी वाले क्षेत्र में पटाखा दुकान संचालित हो रहा है, ये बड़ा घातक है। इसका नतीजा बिल्कुल, जितनी भी शहर की गलियां हैं जिसमें फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, मैं सभी नागरिकों से भी आग्रह करूंगा कि चौड़ीकरण करने दें। चौड़ीकरण होना चाहिए, फायर ब्रिगेड अंदर होना चाहिए और गोदाम तो रिहायशी इलाके में होना ही नहीं चाहिए। पटाखा दुकान किसी भी टाइप के, इस टाइप के गोदाम जहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो सके, वहाँ बड़े गोदाम नहीं होने चाहिए। कितने तक का नुकसान का आकलन अभी लगाया जा रहा है? ये मेरे को नहीं पता। वजह कुछ पता कि ये सब नहीं पता है। मैं तो तत्काल सूचना मिलते के साथ डाड़गांव के अपने कार्यक्रम को छोड़ के यहाँ आया। इलाके के जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित थे, बार शिकायत किए थे कि आप पटाखा नहीं रख रहे, लेकिन आज ये घटना हुई, इसके बाद आप आक्रोशित हो गए। बिल्कुल, आक्रोश जायज़ है। ऐसी जगहों में अगर पटाखा है तो नहीं रखना चाहिए था और आगे हम लोग प्रशासन को एकदम कड़ा निर्देश देंगे कि इस टाइप की जगहों में कोई भी इस टाइप का ज्वलनशील पदार्थ का गोदाम ना हो।